हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ का डीओई की तरफ से जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर आया है मैथ्स का सेशन 2022 टू 23 का वो वाला पेपर कराने वाली हूँ। तो ये पेपर आपके पास इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आया है। तो अब हम इसको हिंदी मीडियम में करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम का पेपर ये चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं हिंदी मीडियम में। जैसा कि आपको पता है कि 3 घंटे का आपके पास पेपर है और 80 मार्क्स का ही आपका पेपर होने वाला है। ये सारी आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने सेक्शंस हैं, ये सब आपको पता है कि पेपर का पैटर्न इस बार क्या आने वाला है ना। तो आज हम इसका जो खंड आ है वो करने वाले हैं, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन है और 20 के 20 क्वेश्चन MCQ है। सब चीज़ वही लिखे हैं। आप एक बार इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़िएगा। कहीं भी आपको कुछ भी लगता है जो पूछने वाली चीज़ है वो पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो समझा दूंगी। सारे क्वेश्चंस करने ज़रूरी है, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। हर क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिख, जो भी खंड आप कर रहे हैं वो भी लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वाई अक्ष के समांतर है। वाई अक्ष के समांतर तो एक्स की वैल्यू होगी वही होगा ना, तो एक्स इज इक्वल टू 7। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ड्रॉ करने लग गई यहाँ पर तो मान लो 7 यहाँ है तो ये यहाँ आएगा ना, ये तो है इसके समांतर वाई अक्ष के। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 में एक्स का गुणांक क्या है। एक्स का गुणांक, एक्स तो इस बहुपद में है ही नहीं, और जब वो उस बहुपद में नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा, 0। क्लियर। नेक्स्ट कह रहे हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या तो वो होती है ना जो 1 से शुरू होती है, तो सबसे छोटा 1 ही होगा फिर तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहे हैं यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है, यह कथन यूक्लिड के अनुसार क्या है। तो यह कथन यूक्लिड के अनुसार क्या है, ये उसकी एक एक्सियम थी ना, कि अगर आप किसी बराबर में कोई बराबर को जोड़ते हो तो पूरा बराबर ही आने वाला है। तो ये कोई प्रमेय परिभाषा ये सब नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है आपसे दी गई आकृति में कौन एक्स का मान बताओ। एक्स देख लो ना, रैखिक समीकरण, रैखिक युग्म है ये, तो बस रैखिक युग्म है तो इनका योग तो 180 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू में 180, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा 20, तो x का मान आ गया 20 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है वो, वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है और जो y अक्ष पे स्थित है। कोटि मतलब जो y का y निर्देशांक आपको दे रहा, अब वो y अक्ष पे भी है तो x वाला तो 0 ही होगा, फिर तो 0 और 4 इसका आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है बहुपद x प्लस 4 का शुनांक, x प्लस 4 का बताना है, तो इसको 0 के इक्वल रख दोगे तो आ जाएगा ना, तो -4 आ रहा है तो यही इसका शुनांक हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपसे, यदि s माइनस ए इज इक्वल टू ए और s माइनस बी इज इक्वल टू 12 और s माइनस सी इज इक्वल टू 14 है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा। अर्ध परिमाप मतलब आपको s निकालना है ना, पर आपको जो यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी की दे रखी है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मुझे यहाँ पर s माइनस ए 8 दे रखा था, मैंने यहाँ से a का मान निकाला, ऐसे समीकरण 1 मान। फिर मुझे s माइनस बी दे रखा था 12, यहाँ से मैंने b का मान निकाल लिया। फिर मुझे s माइनस सी दे रखा था 14, यहाँ से मैंने क्या किया, c का मान निकाला, समीकरण 3। अब मुझे पता है अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है वो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। a की जगह मैंने a का मान रख दिया समीकरण 1 से, b की जगह b का मान रखा समीकरण 2 से, c की जगह c का मान रखा समीकरण 3 से। ठीक है, ये हो गया मेरे पास यहाँ s s s मिलके तो 3s, ये तीनों ही माइनस में है, 8 12 और 14 होंगे तो प्लस, पर साइन लग जाएगा मेरा माइनस। इस 2 को उधर ले जाती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2s। 34 को इधर ले आई और इस 2 को 2s को इधर ले आई, s का मान आ गया कितना, 34। बस अर्ध परिमाप निकालना था, निकल गया 34। क्लियर। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, कोशिश किया करो जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करो ताकि जो टाइम इनका बचेगा वो आप आगे के क्वेश्चनों में लगा सको। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, त्रिभुज PQR में PQ जो है PR के बराबर है और जो कोण PQR है वो 30 है, तो PRQ कितना होगा। फिर दोबारा एक त्रिभुज मैं यहाँ बना देती हूँ, एक PQR। कह रहे हैं जो PQ है वो PR के बराबर है, जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण तो बराबर ही होंगे, ये तो मेरी प्रमेय है।
है। अब मुझे ज्ञात कौन सा कोण करना है, ये वाला जिसको मैं शेड करूँ, और दे कौन सा रखा है, ये वाला। तो ये दोनों तो बराबर थे ना उस प्रमेय के अकॉर्डिंग, तो बस ये भी 30 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, यदि P, Q, R, S और T को ग्राफ पेपर पे निरूपित किया जाता है तो चौथे चतुर्थांश में बिंदु, तो इन जो आपको ये 5 दे रखी हैं बिंदु, इनमें से चौथे चतुर्थांश में कौन सी आएगी। तो चौथे चतुर्थांश में x जो है वो तो प्लस का होता है, y जो है वो माइनस का होता है। ढूंढ लो प्लस और माइनस वाला कौन सा है। एक मुझे Q दिख रहा है, एक मुझे R दिख रहा है, इसके अलावा कोई नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर B हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन 11 में, आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त की 2 बराबर जीवाएं हैं। ओपी और ओक्यू क्रमशः जीवाओं ए बी और सी डी पर लंब है। यदि पी ओ क्यू 140 हो तो कोण ए पी क्यू और प्लस सी क्यू पी बराबर है। देखो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। आपको यहाँ पर 2 जीवाएं दे रखी है, ए बी और सी डी आपको दिख ही रही है आकृति के अंदर। जो ओपी और ओक्यू है ना वो इन पे लंब है, तो इसका मतलब ये वाला जो पूरा कोण है वो 90 डिग्री है, ये वाला जो पूरा कोण है वो 90 डिग्री। इसके साथ साथ एक ये छोटा सा ये वाला कोण जो है अंदर, ये मुझे दे रखा है 140। ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें एक चीज ध्यान से, आपको पता है ओपी जो है वो ओ क्यू के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही त्रिज्या है आपके इस वृत्त की। और जब ये दोनों बराबर है तो जिन कोण को मैं ग्रीन पेन से शेड करूँ, ये वाला छोटा सा कोण जो अंदर बना हुआ है त्रिभुज के, और ये वाला कोण जो है, ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मैंने इनको क्या किया, एक्स मान लिया दोनों को ही। तो पहले मैंने इस त्रिभुज में क्या किया, x प्लस 140 इज इक्वल टू 180 कर दिया। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू में 40, x का मान यहाँ से 20 निकाल लिया, तो ये भी 20 आ गया, ये भी 20 आ गया। ठीक है। लेकिन मुझे किन कोणों का योग बताना था, ये वाला जिसको मैं पिंक पेन से शेड करूँ, इसका और इसका। तो देखो जो ब्लू पेन वाला है वो पूरा 90 है, 90 में से अगर मैं 20 घटा दूंगी तो यहाँ 70 बचेगा। ऐसी 90 में से 20 घटाऊंगी तो 70 बचेगा, है ना। 70 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 140। तो इसका आंसर आ जाएगा 140। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अब हमारे पास यहाँ पर है, कह रहे √6 इंटू √8 का मान बताना है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ √6 और 8 को एक साथ। 6 को मैंने 2 इंटू 3 लिख दिया, 8 को मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया। 4 बार 2 है तो 2 बार 2 बाहर निकाल लिया, √3 वहीं छोड़ दिया, 4√3 मेरा आंसर आ गया। क्लियर। क्वेश्चन 13 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। देखो बहुपद वही होगा जिसकी जो आपके पास घात है वो मतलब 0 1 2 3 इस फॉर्म में हो, कोई माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और अपॉन में नहीं होनी चाहिए। तो पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है क्योंकि ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगी इसकी घात। तीसरा है क्योंकि यहाँ x की घात 2 है, ये भी नहीं है। क्यों? जब रूट हटेगा तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। ठीक है। चलिए 14 पे आते हैं। कह रहे समान त्रिज्या r वाले एक शंकु और एक अर्धगोले का आयतन समान है, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। तो दो चीजें, शंकु और अर्धगोला, दोनों का आयतन बराबर है। तो जब दोनों का आयतन बराबर है तो बराबर ही रख देते हैं। हमारे पास जो शंकु है उसका आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और जो अर्धगोला उसका आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r भी बराबर थे तो कट करके r लिख दिया, तो h बराबर आ गया 2r। शंकु की ऊंचाई तो बतानी थी तो वो 2r के बराबर है। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है आपसे यहाँ पर, x अक्ष को समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 किस बिंदु पर काटेगी। x अक्ष को काटेगी तो y का मान तो उस टाइम पे 0 होगा जब वो x अक्ष को काटेगी। तो ऐसा करो इसमें y का मान 0 रख दो, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, x आ जाएगा 3। तो इसका मतलब 3 और 0 वो निर्देशांक आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, आपको इसमें क्या करना है, कह रहे हैं बहुपद, एक बहुपद दे रखा है कि घात बतानी है। बहुपद की घात वो होती है ना जो सबसे बड़ी होती है, तो 3 है यहाँ सबसे बड़ा, तो इसकी घात आ जाएगी 3। क्लियर। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं 17 में, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम से मिलाने पर प्राप्त आकृति। कह रहे हैं एक समचतुर्भुज है, पता है ना समचतुर्भुज वो होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, ये बना दिया। इसके जो मध्य बिंदु है ये बना दिए।
इससे जो मिलकर एक आकृति बन रही है ये क्या होगी? देखो इसका ना पूरा अपने आप में एक प्रूव है करने के लिए, तो फिलहाल के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हो तो उससे हमेशा आपका आयत आता है, सॉरी आयत हमेशा। क्लियर? नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए मेरे को भुजा पता होनी चाहिए। तो पहले भुजा निकालनी पड़ेगी, फिर तो चलो भुजा यहाँ निकालते हैं। फिर तो मैंने एक त्रिभुज यहाँ पर बना दिया, ठीक है। ये मुझे 12 गिवन है क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं फिर भी कितनी गिवन है, 12 ही है। तो ये भी ए है, ये भी ए है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये a/2 हो जाएगी, आधे आधे पार्ट में बांट दिए। पहले मैं ए निकालूंगी, भुजा निकालूंगी। भुजा मैंने ए मानी है, तभी तो मैं उसका क्षेत्रफल निकाल पाऊंगी। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर मैं लगाऊंगी तो a² इज इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो a² इज इक्वल टू a² प्लस 144, ठीक है। हर एक जैसे कर रही हूं मैं यहाँ पर। तो अब यहाँ से मैंने a² निकाला तो वो आ जाएगा 144 इंटू 4/3, तो इससे कट कर दिया 48 आ गया। 48 है ना, यहाँ से ऐसा करते हैं, इस स्क्वायर को हटा देते हैं, यहाँ रूट में लिख देते हैं। स्क्वायर हटाती रूट लग जाता है ना। 48 को लिख सकती हूँ 12 4 जा 12 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा। एक 4 एक 2 बाहर आ गया, √3 वहीं रह गया, a का मान निकल गया 8√3। अब इसका क्षेत्रफल होता क्या है मेरे पास, क्षेत्रफल का ही सूत्र है ये, √3/4 भुजा का वर्ग। भुजा मैंने अभी ऊपर निकाली है 8√3, ठीक है। तो 2 8 जा 16, √3 को √3 से करोगे 3, एक √3 ऐसी है, 48√3 आपका क्षेत्रफल आ गया। क्लियर है? चलिए 19 पे आते हैं। अब 19 और 20 क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है। 2 ही क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आपको पता है ना ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आने वाले हैं, तो अच्छे से आप इन्हें कर लीजिएगा। देखो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, अभिकथन पढ़ते हैं पहले। तो अभिकथन में कह रहा है यदि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर हो और पी क्यू जो है वो एक्स वाई के बराबर हो, तो क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा? तो ये सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यूक्लिड ने बोला है ना ऐसा कि जो एक वस्तु एक ही वस्तु के बराबर होती है, अब वो दूसरी के भी बराबर होगी, है ना। कारण में वही लिखा है, जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर होती है वह एक दूसरे के भी बराबर होती है, तो वो दूसरे के भी बराबर होगी। तो जब ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के है, तो इसका मतलब ए बी जो है वो एक्स वाई के भी बराबर हो गई होगा। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। कारण अभिकथन के बारे में ही बता रहा है, उसी की व्याख्या दे रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर त्यर्क ऊंचाई वाले एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर होगी। तो चेक कर लेते हैं, अगर उसके हमारे को आर दे रखा है 6 और एल दे रखा है 10, तो क्या मेरा एच 12 आएगा? चेक करते हैं। सूत्र लगाए अगर हम यहाँ पर, तो ये मेरे पास सूत्र होता है उसका, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल्स टू में h² प्लस का 36 हो जाएगा। h² माइनस का 36 इज इक्वल टू h², 100 माइनस का 36 64। पर मेरा तो यहाँ से h8 आ रहा है, क्वेश्चन में मुझे 12 दे रखा है, इसका मतलब इसमें तो अभिकथन ही गलत है, कारण चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा डी, कि अभिकथन जो है वो असत्य है और कारण जो है वो सत्य है, क्योंकि असत्य अभिकथन किसी और ऑप्शन में नहीं दे रहा। क्लियर? ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 to 20, जिसमें हमने खंड ए फर्स्ट वाला पूरा कंप्लीट कर लिया एमसीक्यू का 1 मार्क के क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट खंड कराऊंगी। कहीं पर भी आपको दिक्कत लगती है आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।